सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, यकबस्ता सर्दी है और 5वां रोज़ है। 10 लाशें रखकर इस वक्त कोयटा में हज़ारा बरादरी ही नहीं बल्कि कोयटा के बासी भी मौजूद हैं। कोयटा के साथ साथ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज हो रहा है। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर, कराची में करीब 20 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर रोड ब्लॉक है। एहतजाज करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और मुतालबा इस वक्त एक तो सबसे बड़ा कि उन कातिलों को फौरी तौर पर, उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना और वज़ीर आज़म इमरान खान के कोयटा आमद तक ये तदफीन न होना है। अब मसला ये है कि आज 5वां दिन है, वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं वहाँ गए हैं, लेकिन आज की खबर ये सामने आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी वक्त कोयटा पहुँच सकते हैं। उनका वक्त और जो दिन है उसका तयन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं थी। सिक्योरिटी मामलात क्लियर होंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और आज किसी भी वक्त वो कोयटा पहुंच सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज, वो कोयटा पहुंच चुके हैं इजहार यकजहती के लिए हज़ारा बरादरी के और उन लवाहिकीन के जिनके प्यारों की लाशें 5 दिन से इस वक्त सड़क पर पड़ी हैं। मामला ये है कि आज भी अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मामलात के हवाले से दहशत गर्दी के इस किस्म के वाक़यात वो हो रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा मुतासर इस वक्त बलोचिस्तान है। आपने ज़रबे से पहले देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके इस किस्म के वाक़यात से भरे हुए थे, लेकिन ज़रबे के बाद, रद्दुल फसाद के बाद ये चीज़ें रुकीं और अब पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए बलोचिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। वो सेक्टेरियन किलिंग का मामला हो, FC पर हमलों का मामला हो या फिर वहाँ पर किसी किस्म के और फसादात के हवाले से। हम बात भी सूरत हाल पर करेंगे, कराची लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बलोचिस्तान में इस वक्त कोयटा में क्या सूरत हाल है धरने की, उस पर भी जानेंगे। और नज़ीर लगारी साहब इस वक्त मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ और सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। सर, 5 दिन हो गए हैं। मुतालिबात तो मुजरिमों को पकड़ना, कातिलों को पकड़ना, उसका सुराग लगाना, ये बड़ा एक आम मामला है और ये अब से नहीं है। ये हम देख रहे थे कि 2013 की जब गवर्नमेंट जरदारी साहब की आई तब भी एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, तब वहाँ की हुकूमत ख़त्म हो गई। उसके बाद भी वो चीज़ें कंक्रीट फॉर्म में नहीं आ पाई। फिर अगला दौर आया, उसमें भी इस किस्म के वाक़यात हुए। अब ये दौर आया है, फिर ये हो रहे हैं और ये तसलसल है इसका। वज़ीर आज़म के ना पहुँचने के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतालबा जो बड़ा इस वक्त लवाहिकीन का है कि तदफीन तब तक नहीं करेंगे जब वज़ीर आज़म यकीन दहानी नहीं करवाएंगे। 4 दिन तक बाकी सियासी क़यादत भी लगारी साहब नहीं गई, आज वो भी चली गई और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म भी यहाँ वो पहुँच जाएंगे। सानिया बड़ा है, लेकिन ये मामला है कि वज़ीर आज़म का पहुँचना पहला दिन, दूसरा दिन, आखिरकार तीसरे दिन तक उनको आ जाना चाहिए था। उनका इतना डिले करना आपको लगता है मामलात को ज़्यादा पेचीदा करता रहा है? असल मसला यह है कि एक बहुत बड़ा खौफ मौजूद है एक सेगमेंट में कि आपको ये लग रहा है और जो मुतासरीन है उनको ये लग रहा है कि ये दहशत गर्दी से बढ़कर कोई बात है, ये कत्लेआम से बढ़कर कोई बात है, ये जो है टेररिज्म से इंतहापस में बढ़कर कोई चीज़ है, ये जेनोसाइड है, ये नस्ल कुशी है। अब तक जितनी भी वारदातें हुई हैं, हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट, हज़ारा कम्युनिटी को ये खदशात उनके बजा हैं, यानी उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते और उनको डिनाई नहीं कर सकते हम कि ये कहें कि जनाब उनका अगर ये खर्चा है कि हमारी नस्ल कुशी हो रही है तो हम उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ना ही हम ये कह सकते नहीं कि गलत बात है और ये ऐसा सोचना ठीक नहीं है। ऐसा ही है कि उन्हें मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और एक सेगमेंट को, एक सोसाइटी के एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट को, देखें ये कोई मामूली सेगमेंट नहीं है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी दूसरे कमांडर इन चीफ थे, आर्मी के सरबराह थे, वो जनरल मूसा खान जो इसी सेगमेंट से हज़ारा कम्युनिटी से थे। अच्छा, इसके अलावा एयर मार्शल शरबत अली चंगेजी वो इसी सेगमेंट से थे, इसी आबादी के इस खास सेगमेंट से थे, हज़ारा कम्युनिटी से थे। उससे
हमारे टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी में और टॉप क्लास हमारी सर्विसेज में इन लोगों का बड़ा एक असर रसूख रहा है। मेरे ख्याल में वो श्रिंक हो रहा है, उनका असर रसूख भी और उनका जो पार्टिसिपेशन था सोसाइटी में वो भी श्रिंक हो रहा है, और खौफ जो है वो गालिब उनसर हो गया है। उनके बच्चों के लिए तालीमी इदारों के मसाइल हैं, उनके बच्चों का घर से निकलना एक बड़ा मसला है, सोसाइटी में मूव करना एक बड़ा मसला है, और वो टारगेट होते हैं। तो उस सोसाइटी को एक बड़ी यकीन दहानी की जरूरत है। यकीनन ये यकीन दहानी जो है वो स्टेट आपके गवर्नमेंट है वही करा सकते हैं, और वजीर आजम को ये नहीं है कि खाली रख रखाव के लिए या खाली सिर्फ एक तसल्लियों के लिए जाएं, बल्कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो भी लोग इस सेगमेंट को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं और जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, अच्छा ये पहला वाक़या नहीं है कि हम किसी को लगाएं, ये मुसलसल वाक़या है, एक तसलसल है। तो हमें पहले उसको कंट्रोल करना है कि जो लोग इस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं उनका पहले कला कमा होना चाहिए उनको। बिल्कुल, असल में सारा लगारी से बड़ी अहम आपने बात की है कि रूट कॉज जो है उसको देखना है, वहां से चीजों को पकड़ना है। सिर्फ तसल्ली तशफ़ी वो नहीं है, वो हम माजी में अब भी है। चीजों को कंट्रोल करने के लिए रूट कॉज को पकड़ना बड़ा जरूरी है। लगारी साहब हमारे साथ रहिएगा, हम ताज़ा तरीन कराची की सूरत हाल भी जान लेते हैं। नुमाइश पर इस वक्त बड़ा जो धरना है वो जारी है और वहां पर मरियम हसन हमारी नुमाइंदा मौजूद है। मरियम, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त धरने की है, और इर्द गिर्द की सड़कों पर बड़ा ट्रैफिक जैम आज कराची में, पूरा शहर कराची इस वक्त जो है वो जैम सूरत हाल में नजर आ रहा है। तो मुजाहिरीन की क्या तादाद है, क्या सूरत हाल धरने की है मरियम? जी हाँ, देखिए बिल्कुल नुमाइश चौरंगी पर मरकज़ी धरना जो है वो सुबह से ही जारी है और दोपहर 12 बजे के बाद शुरा की आमद का सिलसिला जो है शुरू हो गया। तो और अब बाकायदा धरने का जो है आगाज़ कर दिया गया है। मुजाहिरीन का यही कहना है कि हमारा धरना जो है वो सानिया मच के जो मुतासरीन कोयटा में इस वक्त सरापा एहतजाज हैं उससे मशरूत है। जब वो लोग अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे उसके बाद ही हम कराची में एहतजाज जो है ख़त्म करने का सोच सकते हैं। याद रहे कि मस्जिद वहदत मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी कराची ने कहा है कि शाम तक जो है अभी कराची में तकरीबन 19 मुकामात पर धरना दिया जा रहा है, जबकि रात तक जो है इन धरनों का दायरा कार वसी किया जाएगा और तकरीबन 25 से 30 मुकामात पर जो है धरना दिया जाएगा। इस वक्त कैमरामैन अनिल अगर आपको मनाजिर दे तो इस वक्त कैंप के अंदर जो है मजलिस का सिलसिला जारी है और यहाँ पे खवातीन और मर्दों की जो है एक बड़ी तादाद जो है वो शरीक है और यही मनाजिर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है देखने में आ रहे हैं, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है और शहर कायद का निज़ाम जो है वो मफलूज होकर रह गया है। मुतबादिल रास्तों की जानिब ट्रैफिक रवा दवा है और ट्रैफिक जो है इस वक्त शदीद जैम है और शहरी जो है शदीद अजियत का शिकार हैं। न सिर्फ शहरी बल्कि मरीज़ भी जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई में दुश्वारी पेश आ रही है। पाकिस्तान ऑक्सीजन की जानिब से जो है मुरासला लिखा गया है। शहरी जो अस्पताल इंतज़ामिया है वो ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है उसको कम करे, क्योंकि सड़कें जो हैं बंद होने के सबब, रुकावटों के सबब जो है वो पहुंच नहीं सकी है उसकी सप्लाई, जिसके सबब सिविल अस्पताल में जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक अगर आज शाम तक सप्लाई जो है वो नहीं पॉसिबल होती है ऑक्सीजन की, तो मरीज़ों को जो है जो ख़ास तौर पर तशवीशनाक मरीज़ हैं उनको जो है दीगर अस्पतालों में शिफ्ट करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। नुमाइश चौरंगी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गुरु मंदिर से लेकर 3 कॉरिडोर की तरफ जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ न्यू एमजिना रोड से नुमाइश के जानिब आने वाली सड़क को जो है बंद किया गया है। गोलीमार चौरंगी, नाज़माबाद 7 नंबर, नीपा चौरंगी, पावर हाउस, सरजानी, खुदा की बस्ती, उसके साथ साथ स्टार गेट, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर 15, कायदाबाद समेत दीगर सड़कें जो हैं वो बंद हैं, जिसके सबब शहर की मरकज़ी सड़कें जो है बंद होने के सबब जो है निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरीके से जो है मुतासिर हुआ है और शहरी जो है शदीद कर्ब और अजियत का शिकार जो है वो नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा नहीं जाएंगे, मुजाहिरीन से मुलाकात नहीं करेंगे, तब तक जो है धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, मरियम हसन में सूरत कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ मकामात 19 जगहों पर यह धरना हो रहा है और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अकाबरीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, वज़ीर आज़म नहीं आते, तो ये दायरा का रात तक 25 जगहों तक मुंतकिल हो जाएगा कराची में एहतजाज का। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची के मुख्तलिफ शाहराएँ और मुख्तलिफ इलाके इस वक्त जैम कर दिए गए, बंद कर दिए गए और जो मरकज़ी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सूरत हाल, ये मनाजिर कराची के नज़र आ रहे हैं। कराची आने जाने के लिए जो रास्ते हैं
वो भी इस वक्त बुरी तरह से बंद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हाईवेज़ को आने और जाने के रास्ते वो भी बंद होने की वजह से इस वक्त ट्रैफिक शदीद हो गया है, जिसकी वजह से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब भी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया मरियम, आपसे मज़ीद भी इस हवाले से अपडेट लेंगे। लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, ये एक तरीका कार भी है कि ये एक तरफ इतना बड़ा जुल्म है, इतनी बड़ी ज़्यादती है कि वहाँ जो आप बात कर रहे थे कि नस्ल कुशी का मामला, ये ज़्यादा अहम जुमला है कि नस्ल कुशी का मामला है। आप भी ये जानते हैं कि पिछले 15 से 20 साल में बहुत बड़ी तादाद में हज़ारा बरादरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ माइग्रेट भी कर चुकी है, क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक शिकार वो रही है पिछले 12-15 साल के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद ये इस किस्म का एहतजाज शुरू हुआ कि शहर कराची जो मरकज़ी और मुआशी हब है वो बंद हो गया है, बाकी शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। तो ये हुकूमतों को फौरी तौर पर इन चीज़ों को देखना कि मामलात ज़्यादा पेचीदा हो जाएं, ज़्यादा ख़राब हो जाएं, चीज़ों को हल करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये है कि रवियों की इंतहा पसंदी जो है वो आपकी सोसाइटी को जनरली आप उसका जब भी देखेंगे तो वो ज्यादा सोसाइटीज को जो है बैलेंस खराब कर देती है। आपने देखा है कि एक डोनाल्ड ट्रंप के रवियों की इंतहा पसंदी ने अमेरिकन सोसाइटी में ये पहली दफा हुआ है कि पूरी सोसाइटी जो है हिल कर रह गई है और वाशिंगटन में कर्फ्यू लग गया है। यानी ये एक सूरत हाल ये है, इंतहा पसंदी किसी भी सेगमेंट की तरफ से हो। आज मेरा वजीर आजम को इतनी इंतहा पर नहीं जाना चाहिए कि मैं नहीं जाऊंगा, यानी यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर उनका इतना सा मुतालबा है तो मेरे ख्याल में कि लगारी साहब, वजीर आजम ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वजीर आजम ने कहा कि मैं आऊंगा। पहले जो कल की हमारी ट्वीट थी और सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से बता रहे कि मैं जाना फौरी तौर पर जाइए। वजीर आजम ने कहा कि मैं आऊंगा आपके पास, आप तदफीन कर लें, लेकिन बहरहाल लाहिकीन का मुतालबा तो है कि वजीर आजम आए, उनको फिर वादा करें कि ये सब चीजें रुकेंगी, फिर वो तदफीन करेंगे। जी लगारी साहब। जी बिल्कुल ऐसा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि लाइफ पैरालाइज हो जाए, हम नहीं कर सकते हैं सही, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी आपके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही जितना आपका बड़ा मनसब होता है उतनी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। बिल्कुल। अगर वज़ीर आज़म का मनसब पाकिस्तान में नंबर 1 शहरी का है तो उनकी जिम्मेदारी भी नंबर 1 बनती है, और उन्हें इसी तरह से चीजों को देखना भी और उसी तरह से चीजों को हैंडल करना होता है। कहना क्या बैलेंस उस वक्त खराब होता है कि जब सोसाइटी के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि एक सेगमेंट जो है उसको डिप्राइव किया जा रहा है या उसको टारगेट किया जा रहा है। हमारे इस मुल्क के अंदर दुनिया भर के मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, बर्मी मौजूद हैं, श्रीलंकन मौजूद हैं, और बांग्लादेशी मौजूद हैं, ईरानी मौजूद हैं, लाखों की तादाद में अफगानी मौजूद हैं, लेकिन किसी को उनकी बिलोंगिंग की वजह से उनकी जानों को खतरा नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी शख्स की भी जान को खतरा नहीं। ये खतरा पैदा हो गया है कि हजारा होना जो है वो एक वारंट है कि आपकी जिंदगी खतरे में है। तो ऐसी सूरत में मैं इंतहाई इज्जत के साथ, एहतराम के साथ और इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ वजीर आजम से ये गुजारिश करूंगा कि वजीर आजम बहुत बड़े मनसब के वकार के मलहूज़ खातिर रखते हुए और रखते हैं वो, तो वो जाकर उस कम्युनिटी को यकीन दिलाएं कि भाई स्टेट आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है, इदारे आपके साथ है। बिल्कुल, ये यकीन दहानी लगारी साहब बहुत ज्यादा जरूरी। एक और बड़ी डिबेट इस वक्त चल रही है, मैं उस पर चाहूंगा आपका तज्जिया लूं, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे अल्लाह दिता मौजूद हैं। जी एडी आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है एहतजाज की? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी इस वक्त चाइना चौक में एहतजाजी मुजाहरा जारी है और धरना जारी है। कोयटा के लवाहिकीन के साथ जो शोधा के लवाहिकीन हैं उनके साथ
इजहार यकजहती करने के लिए इधर दिन और रात से ये धरना जारी है। इस वक्त बड़ी तादाद में धरने में शुरका मौजूद हैं और इधर बैठे उनका एक ही मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं जाते और कोयटा के जो शोधा के लवाहिकीन हैं उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं कर लिए जाते, तब तक हमारा एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के तर्जमान के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने अभी तक इस्लामाबाद से या पूरे पाकिस्तान में जो हमारे एहतजाजी धरने चल रहे हैं उसकी हमने वापसी की कॉल नहीं दी है। वज़ीर आज़म के जाने की इतलात ज़रूर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब कोयटा पहुंचेंगे जो उनके लवाहिकीन हैं उनके जो मुतालबात हैं वो मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे, तो तब हम इस्लामाबाद से और पूरे पाकिस्तान से ये एहतजाजी जो धरने हमारे चल रहे हैं इनकी कॉल वापस लेंगे। लेकिन उन तर्जमान मजलिस मुस्लिमीन के मुताबिक अभी तक उन्होंने कहा कि हमने कॉल नहीं दी है किसी भी धरने के वापस करने की, तो ये हमारे एहतजाजी धरने इसी तरह जारी रहेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस वक्त धरने में शरीक हैं। वो जो लवाहिकीन हैं कोयटा शोधा के उनके साथ इजहार यकजहती के लिए अपना धरना इस वक्त इस्लामाबाद में जारी रखे हुए हैं और चाइना चौक में बैठे हैं। शदीद सर्द मौसम होने के बावजूद भी इनका एहतजाजी धरना इसी तरह जारी है। जी ठीक है, एडी खान हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में चाइना चौक पर इस वक्त एहतजाजी धरना जारी है और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के तर्जुमान कहते हैं कि जब तक वज़ीर आज़म वहाँ नहीं पहुँचते, लवाहिकीन के मुतालिबात नहीं माने जाते, तब तक ये धरना जो है वो ख़त्म नहीं होगा और ये एहतजाज उन लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती के सिलसिले में पूरे मुल्क में जारी रहेगा। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, एक और जो डिबेट हम देख रहे थे कि कल बड़ी चल रही थी सोशल मीडिया पर कि अगर इस तरह से को बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ा सान्या हो जाता है तो फिर वहाँ मुतालिबा ये हो कि वज़ीर आज़म आकर बताएं, यानी वज़ीर आला उस सूबे के सरबराह चीफ़ एग्जेक्टिव हों, उनकी बात ना मानी जाए, वहाँ के जो अकाबरीन हैं उनकी बात ना मानी जाए और रियासत के सरबराह को ही उस एक जगह पर बुलाना मकसूद हो कि वो आएँ, वो तसल्ली दें, वो वादा करें, तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तो ये तो फिर रविश हो जाएगी कि कल खुदा न खास्ता किसी और जगह पर ये वाक़या होता है तो उनका मुतालिबा होगा कि वज़ीर आज़म आए, तो ये जो एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा कि वज़ीर आला की बात नहीं मानी जा रही, वहाँ के कर्ता धर्ताओं की बात नहीं मानी जा रही, वहाँ के इंतज़ामिया की बात नहीं मानी जा रही, सिर्फ बात मानी जाएगी तो वो वज़ीर आज़म की। तो ये अगर रविश चली तो ये बड़ा अजीब होगा। इस पर सर आपका क्या तज्ज़िया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक इंतहा ये अख्तियार करना बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक और सेगमेंट इस तरह का मुतालबा कर सकता है, कोई और वाक़या हो तो इस तरह का मुतालबा कर सकता है। इस तरह के वाक़यात होते हैं, अल्लाह ना करे कभी कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो तो ये कहा जाए कि जी अब तो हम नहीं तस्मीन करेंगे जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे। तो ये एक हद तक एक इंतहा है। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमें जरूर ये पेश नजर रखना चाहिए कि एक आबादी के सेगमेंट को बकार का मसला दरपेश है जो महज वहम नहीं है। हकीकत ये है कि उनको टारगेट किया जाता रहा है, एक नहीं, दो नहीं, मुसलसल टारगेट किया जाता रहा है। कोई साल नहीं जाता है कि हजारा कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाता हो और उनके दर्जनों लोग इस सारी सूरत हाल में जाम बहक ना हुए हों। तो ये उनके मुतालबे से भी पहले ही वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे सेंसिटिव मामले में उन्हें खुद पेशरफ्त करनी चाहिए थी। और उनके मैं अर्ज करता हूँ आपको, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। याद होगा जब अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी ने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो उस वक्त उन्होंने आते ही ऐलान ये किया था, मैंने पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया, मैंने सदर को हटा दिया, मैंने वज़ीर आज़म को डिसमिस कर दिया। इस तरह की लैंग्वेज में इस्लामाबाद आए थे। तो फिर हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने ये किया कि अपने जो है वज़रा की कमेटी बनाई, न सिर्फ वज़रा की बल्कि अपोजिशन के बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन को साथ लिया और उनके साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद उसको डील करके, और मुज़ाकरात ये ओपन मुज़ाकरात ये ठीक नहीं होते जिस तरह से शेख साहब ने किया है, जिस तरह से याम कमाल साहब ने किया, जिस तरह से अली ज़ैदी ने किया। ये है कि चौक में बात कर आप मुज़ाकरात करते हैं। असल उनकी लीडरशिप के साथ या उनकी फैमिली के साथ एक नई तजवीज़ ठीक है, आप वज़ीर आज़म साहब एक जहाज भेज दें और जो उनके वर्षा हैं वर्षा को अपने पास बुला लें और वहाँ उनके साथ उनकी तशफ़ी कर दें तो मसला हल होता है।
मैं इस मौक़िफ़ को तो नहीं कहता हूँ कि जी वज़ीर आज़म के बगैर तो तदमीन होनी नहीं चाहिए, ये मैं इस मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं कहता। लेकिन क्या किया जाए कि एक सेगमेंट को अपनी बका का मसला दरपेश है, क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है और मुसलसल ये रिकॉर्ड है 8-10 साल का कि उनको हर साल टारगेट किया जाता है और बहुत बड़ी अमवात होती हैं और सिर्फ चुन चुन कर किया जाता है। तो मेरे ख्याल में कि इस को अपने बड़ेपन का, बाल दफा ये होता है तारीख आपसे तकाजा करती है अपने बड़ेपन का मुजाहरा करें, तो बड़ेपन का मुजाहरा ये अगरचे ये इस तरह की मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाल दफा ऐसे हालात होते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल, तो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर कोई और एलिमेंट होता, कोई एक्सट्रीमिस्ट होता या कोई या ये मुतालबा गलत होता या नाजायज मुतालबात के साथ बैठा हो, जी वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें या वज़ीर आज़म को इस तरह करते हैं, नहीं, वो एक तशफ़ी के लिए आपसे मांग रहे हैं, आप उनके पास जाएंगे तो आपका मकाम बढ़ जाएगा। देखें, आप याद करें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से उन्होंने साथ दिया था लोगों का। बिल्कुल सही है, ये जरूरी है कि वज़ीराना एक मुतालिबा के बलूचिस्तान की हुकूमत का खात्मा, बहरहाल ये उस तरह मुमकिन नहीं, लेकिन जो पहला मुतालबा वज़ीर आज़म का आना है उसको पूरा भी किया जा सकता है, वज़ीर आज़म को पहुँचना भी चाहिए। अच्छा, लाहौर की भी ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं और जुनैद अहमद हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा, लाहौर में किस जगह पर ये धरना दिया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है और सूरत हाल क्या है जुनैद? लाहौर के माल रोड पर गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है और आज इसका दूसरा रोज़ है। शुरका की तादाद में मुसलसल इजाफा होता देखने में आ रहा है और अब जो है वो ये पंडाल जहां ये धरना दिया जा रहा है मुकम्मल तौर पर भर चुका है। यहाँ पर शुरका की तादाद, बच्चे बड़े, हर उम्र का फर्द यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर तकारीर का सिलसिला भी जारी है। आपसे कुछ देर पहले PTI के रहनुमा एजाज चौधरी यहाँ पर आए और वो एक खातून ने उनको घेर लिया और उनके खातून के तल्ख सवालों के जवाब एजाज चौधरी के पास नहीं थे। खातून ने पूछा कि 5 दिन हो गए हैं कि ये वाकया हुआ है और अब आप मीडिया के कैमरे लगने के बाद यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, जिसके बाद एजाज चौधरी ने कहा कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और फ़ौरन वहाँ से चले गए। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर गवर्नर पंजाब की भी आमद तवक्की है। शुरका की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नारेबाजी भी साथ की जाए और साथ ही साथ शुरका का ये मुतालबा है कि जब तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म कोयटा के धरने में नहीं पहुँच जाते तब तक ये एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर जारी रहेगा। जी ठीक है, जुनैद अहमद हमें आगाह कर रहे थे कि गवर्नर पंजाब की भी आमद मुतवक्किल है, लेकिन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि जब तक कोयटा के धरने में वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं पहुंचते और वहाँ मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते, ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जुनैद, हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। प्रोग्राम में अब कुछ मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से भी बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से बात करें तो सबसे अहम बड़ा एक ख़बर है, वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अगले आने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू और मुशावरत है और फैसला यह किया गया। आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए है, मुश्तरका उम्मीदवार लाकर सरकार की ताकत को तोड़ें। ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तजवीज़ की हिमायत की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नंबर गेम पूरे की जाएं तब जाकर ये तमाम तर सूरत हाल वो बन सकती है। तो एक जानिब हम ये देख रहे थे कि जल्द से जुलूसों में इस्तीफ़ों के मामलात, लॉन्ग मार्च के मामलात, लेकिन दूसरी जानिब जो पार्टियों के बड़े हैं उनके फैसले कुछ और होने जा रहे हैं। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब के जो फार्मूलाज हैं कि सिस्टम में भी रहना है, इलेक्शन भी लड़ना है, पार्लिमान के अंदर भी जाना है, पार्लिमान में टफ टाइम भी देना है, मुकाबला भी करना है, वो सारी तजावीज़, वो सारे मशवरे और वो सारे आइडियाज़ अब PDM के आइडियाज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।